हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। सो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो काफ़ी ज़्यादा जो है न्यूज़ में बनी हुई है कि मंकी पॉक्स डिसीज़ जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। तो 12 कंट्रीज़ में जो है इसके केसेस देखे गए हैं और लगभग 80 से ज़्यादा केसेस इसके देखे गए हैं। WHO ने भी सतर्क कर दिया है, WHO ने भी इस डिसीज़ को आइडेंटिफाई कर दिया है और एक तरह से रिकॉग्नाइज़ कर दिया है कि हाँ, मंकी पॉक्स डिसीज़ जो है वो फैल रही है। बेसिकली अभी जो ये डिसीज़ है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में फैल रही है और यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ साथ USA, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया में भी इसके केसेस देखे गए हैं। तो एक तरह से ये काफ़ी सीरियस बात है क्योंकि इस तरह के आप देख सकते हैं, इस तरह से सिम्टम्स आते हैं बॉडी में इस डिसीज़ के। एंड जिस तरह से अभी कोरोना वायरस गया है और अभी ये डिसीज़ आ रही है और काफ़ी तेज़ी से ये डिसीज़ भी फैल रही है। USA में भी इसके कुछ केसेस आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि इस पर अच्छे से नज़र बना के रखी जाए क्योंकि कोरोना वायरस के टाइम पर WHO की तरफ से या फिर चाइना की तरफ से कुछ लापरवाहियाँ भी हुई थी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज देखने को मिला था। तो इस बार जो है WHO ने पहले ही सतर्क कर दिया है लोगों को ताकि जो लोग हैं वो प्रिकॉशन ले सके एंड इस डिसीज़ को जो है इग्नोर ना किया जाए किसी भी तरह से। सो ये जो मंकी पॉक्स डिसीज़ है ये काफ़ी कॉमन है सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका में, बट अगर अभी देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा अदर कंट्रीज़ में भी फैल रही है धीरे धीरे। तो ये जो है ये एक तरह की वायरल जूनोटिक डिसीज़ है। जूनोटिक डिसीज़ वो होती हैं जो एनिमल्स से फैलती हैं, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले नीपा वायरस आया था जो कि फ्रूट बैट्स की वजह से फैलता है। तो इस तरह के डिसीज़ को जूनोटिक डिसीज़ कहते हैं। सो इस डिसीज़ में जो वायरस का नाम है वो मंकी पॉक्स वायरस ही है क्योंकि ये जो डिसीज़ है वो मंकी से निकल कर आई है, तो इसीलिए इस वायरस का नाम मंकी पॉक्स ही है। 1958 में पहली बार इस डिसीज़ को डिटेक्ट किया गया था। उसके बाद 1970 में ये ह्यूमंस में भी देखी गई थी। अगर वैक्सीन की बात करें तो कोई स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है इस डिसीज़ की। जो स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन यूज़ की जाती है वही इसके लिए यूज़ की जाती है। सिम्टम्स की बात करें तो हेड एक, मसल एक एंड मसल पेन जो होता है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं। रैशेज़ वगैरह इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, बट जो इसमें सिम्टम्स हैं वो तुरंत नहीं आते हैं। कम से कम 10 से 12 दिन का टाइम लिया जाता है। तो इतने दिन में जो है आप किसी दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसमें एक सीरियस कंसर्न है क्योंकि WHO ने कहा है जो बच्चे हैं वो ज़्यादा रिस्क पर हैं क्योंकि इसके सिम्टम्स जो हैं वो काफ़ी टाइम लेते हैं। 10 से 12 दिन का एटलीस्ट टाइम लगता है सिम्टम्स आने में। सो उतने टाइम में आप दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। अभी जो है कंफर्म्ड जो केसेस मिले हैं वो UK में मिले हैं, स्पेन में मिले हैं, पोर्चुगल में मिले हैं, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड, इटली एंड स्वीडन। सो इन कंट्रीज़ में जो है वो कंफर्म्ड केसेस मिले हैं मंकी पॉक्स डिसीज़ के। अगर ट्रांसमिशन की बात किया जाए तो इसका ट्रांसमिशन पॉसिबल है। अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं या फिर किसी कंटामिनेटेड मटेरियल के कांटेक्ट में भी आते हैं तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, तो आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। एंड प्रेग्नेंट मदर से बच्चे में भी ये सिम्टम्स आते हैं और अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है तो उस केसेस में भी ये जो डिसीज़ है वो ट्रांसफ़र हो सकती है, वो ट्रांसमिट हो सकती है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। सो बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस रिस्क में हैं, इसलिए जब भी आप बच्चों के आसपास जाएं तो खुद को अच्छे से सैनिटाइज करें क्योंकि ये एक वायरल डिसीज़ है, बहुत इजीली फैल सकती है। एंड कोरोना वायरस के टाइम पे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस की हैं। तो अब जो है हाइजीन मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी क्योंकि सैनिटाइज़र वगैरह उस टाइम पे बहुत न्यू थी कुछ लोगों के लिए, बट अब जो है एक तरह से बेसिक लाइफ का पार्ट हो गई है। तो इस तरह से जो है हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। WHO ने कहा है कि वो जो इन्फेक्टेड कंट्रीज़ हैं उनके साथ मिलके काम करेगा ताकि ये जो डिसीज़ है इसे बाकी कंट्रीज़ में फैलने से रोका जा सके। अगर डेथ रेशो की बात की जाए तो डेथ रेशो जो है वो 3 से 6% है, यानी कि डेथ जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल की जा सकी है अगर अच्छे से प्रॉपरली ट्रीटमेंट किया जाए। तो अगर आप प्रॉपरली प्रिकॉशन लेते हैं तो काफ़ी हद तक चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। आजकल आप देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वायरल जूनोटिक डिसीज़ आ रही हैं क्योंकि जिस तरह से एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है, जो नेचुरल स्पीशीज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान पहुँच रहा है, तो ह्यूमंस पे वो सारी चीज़ें बैकफायर तो करेंगी ही। तो ये वही बैकफायर है जो बार बार किसी ना किसी डिसीज़ के रूप में सामने आता है। तो अभी जो ध्यान रखने वाली बात है वो यही है कि हाइजीन को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन किया जाए एंड प्रिवेंशन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाए क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जिन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो चीज़ें हाथ में हैं, तो डेफिनेटली उन्हें करना चाहिए। सो यार दैट्स इट, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं अबाउट मंकी पॉक्स डिसीज़। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।